आगे बढ़ते हैं। संसद में सस्पेंशन पर सांसदों का विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिला। संसद में गांधी मूर्ति के सामने सांसदों का विरोध देखने को मिला। सांसदों के सस्पेंशन पर विपक्ष ने नाराजगी जताई है। कल भी हंगामा देखने को मिला था, आज एक बार फिर संसद में जोरदार हंगामा और विवाद देखने को मिला। सांसदों के सस्पेंशन पर विपक्ष के तमाम नेता नाराजगी जताते आए और विरोध जताते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गांधी मूर्ति के सामने तमाम विपक्षी नेता सस्पेंशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पष्ट मानना है कि सिर्फ एक बयान कराना है, चर्चा कराना चाहो तो कराओ, न कराना चाहो न कराओ, एक बयान तो हो जाए, यही सिर्फ मांग है विपक्ष की जो संसद में घटना हुई। अब इसके बाद भी सस्पेंड करना, सदस्यों को निकाल देना, तो विपक्ष के पास बचा क्या है? जनता विपक्ष को चुनती है, जनता ही चाहती है विपक्ष अपनी बात रखे संसद में। अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का भी मौका नहीं मिलता है, उनको सदन से निकाल दिया जाता है, तो लोकतंत्र कहाँ बचा? ठीक है, स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी अभी कोर्ट में भी है मामला और जांच चल रहे हैं, उच्च स्तरीय जांच चल रहे हैं, हाई लेवल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। इसके ये सब चलते हुए इस बीच में हम सदन चलाने न देंगे। इनका स्टेटमेंट है क्या? ये सेंसिटिव मामला है, दे शुड अंडरस्टैंड इट, दे शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली। इस पे दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए। जिस तरीके से पार्लियामेंट में हमला हुआ, सबसे पहले कि सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई, इतनी 3 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी हैं, फिर भी वो कैनिस्टर्स लेकर आ पाए स्मोक। अगर ये स्मोक किसी तरीके से टॉक्सिक होती तो आप सोचिए कितने लोगों का क्यों प्रॉब्लम होती। तो हम चाहते हैं कि इस पे चर्चा हो, होम मिनिस्टर इस पे स्टेटमेंट दें। और होम मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी बातें संसद में करते हैं कि हम पीओके को ले आएंगे, हम अक्साई चिन्ह को ले आएंगे, और पार्लियामेंट की ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो जवाबदेही तो तय होगी। और मैं मानती हूँ सिर्फ विपक्ष को ही नहीं, सत्ता पक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी कहना चाहिए कि आप प्लीज़ आकर सफाई दें, क्योंकि अगर ये टॉक्सिक गैस होती तो सिर्फ विपक्षी लोग को सफ़र नहीं करना पड़ता, सत्ता पक्ष के लोगों को भी सफ़र करना पड़ता, हानिकारक रहता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर मेरे साथ हैं। सर, बाहर प्रोटेस्ट भी चल रहा है, सांसद सस्पेंड भी हुए हैं। डिमांड ये था कि गृह मंत्री जवाब दे, उसके बाद ये हंगामा हुआ। आपने भी समर्थन दिया है साथ जाकर? नहीं, बिल्कुल समर्थन देता हूँ, क्योंकि हम सिर्फ चाहते हैं कि सरकार दिखाएं कि इस विषय को वो गंभीरता से ले रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि संसद के अंदर लोग घुस जाएं और गृह मंत्री जो देश की सुरक्षता के लिए उनकी जिम्मेदारी है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। एक्चुअली वो कह रहा है, लेकिन बाहर कह रहा है, माध्यमों से कह रहे हैं, समाचार पत्र में उनका सारे प्रस्ताव पढ़ सकते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में है, उनका सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट में आके साफ साफ उनकी बातें बताएं। तो ये हम चाहते हैं। इसमें डिक्टेटरशिप का आरोप भी लगाया है कि वो तो अलग बात है, वो यहाँ आके जरा बात करें, जो वो पब्लिक के लिए बताना चाहते हैं कि प्रथम जिम्मेदारी यहाँ है कि पार्लियामेंट में आके उनकी बात हमें सुनाई दे, उसके बाद देखेंगे। ये थे शशि थरूर। इनका साफ कहना है कि गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। बाहर वो तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन जहां ये अटैक हुआ, जहां बाहरी घुसे, वहां आकर वो चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, और इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। सर, आप भी निष्कासित हुए थे और क्या अनुभव होता है वो अच्छी तरह से आप जानते हैं। आज आपके कई साथी सदन से बाहर हैं और सरकार कह रही है कि ये जगह जो है ये प्रोटेस्ट करने की जगह थोड़ी है, यहाँ तो कानून बनाया जाता है, कानून तोड़ा जा रहा है, इसलिए बाहर है। मुझे तो माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी की बात याद आती है, जो कहा करते थे कि प्रोटेस्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और कभी कभार प्रोटेस्ट करके, सदन रोककर लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है। उनके शब्द हैं, उन्होंने जो मार्गदर्शन हम सबको दिया, हम तो उनके दिखाए गए मार्ग पे चल रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या आज जितनी भी गैर भाजपा राजनीतिक दल सदन के भीतर हैं, वो कोई नाजायज़ चीज़ मांग रहे हैं, कोई गलत चीज़ मांग रहे हैं, कोई सूरज चांद सितारे मांग रहे हैं? वो क्या मांग रहे हैं? वो बस इतनी बात कह रहे हैं कि इस देश की सबसे सुरक्षित इमारत भारतीय संसद में इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो गया, सुरक्षा में चूक हो गई, जान माल का नुकसान हो सकता था, सांसदों की, माननीय सभापति जी की जान को खतरा हो सकता था। जब इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हो गई, उस पर एक चर्चा करा लीजिए, जांच रिपोर्ट सदन के भीतर रख दीजिए, सबकी बात सुन लीजिए और सबको कॉन्फिडेंस में ले लीजिए। अगर आप तमाम सांसदों को कॉन्फिडेंस में लेंगे तो एक प्रकार से आप पूरे देश को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है
कि अगर देश की सबसे सुरक्षित इमारत, जहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति जी सब लोग बैठते हैं, अगर वो इमारत सुरक्षित नहीं है तो क्या देश सुरक्षित है? तो ऐसे में तो जाहिर है कि इंतज़ार करना चाहिए विपक्ष को, जांच रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। जांच रिपोर्ट का तो हम इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक चर्चा करा लीजिए, हम भी कुछ सुझाव दे सकते हैं, सरकार अपना बयान दे दे, जांच में अभी तक हम कहां पहुंचे हैं ये बता दे, अभी तक क्या जांच पड़ताल में निकला है, मीडिया में सूत्रों के हवालों से प्लांट करने की बजाय सबके सामने सारी बात रख दें। इसमें मुझे लगता नहीं कि सरकार को कोई परहेज होना चाहिए। और अगर सरकार इस साधारण सी चर्चा से पीछे भागेगी, हटेगी, तो फिर तो कई प्रश्न चिन्ह लोगों के दिमाग में आए, कई सवाल खड़े होंगे, क्यों भाग रही, क्या छुपाना चाहती है, क्यों सरकार बहस नहीं करना चाहती। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मेरे साथ है। बघेल साहब, सस्पेंड हुए 13 सांसद का लोकसभा से और एक राज्यसभा से, तमाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप भी उसी प्रोटेस्ट से गुजर कर आए हैं। सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता उनको समर्थन दे रहे हैं। विपक्ष कह रही है आप लोग तानाशाही के रास्ते पे चले गए हैं, सवाल उठाने पे भी बाहर कर देते हैं, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। देश है वो तो संविधान और कानून से चलता है। लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रियाओं से, नियमावली से, उसके बनाए हुए नियमों से और परंपराओं से चलता है।